नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और लगता है 2026 जो है आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ी खुशियां लेकर आने वाला है, क्योंकि बड़ी संख्या में भर्तियां निकल रही है लगातार। क्योंकि 2026 में ही व्याख्याता की भर्ती जो है परीक्षा होने वाली है और 2026 में ही हम कहे वरिष्ठ अध्यापक के भी 6500 पद निकले हुए अच्छे हैं और अभी कांस्टेबल के भी 4000 पद लगभग आ जाएंगे या आए हुए है, अभी उसकी भी घोषणा हो जाएगी। नहीं है वैकेंसी आई तो वैकेंसी आ जाएगी। उसके अलावा शारीरिक शिक्षकों के लगभग 1100 पद आएंगे। और अभी एलडीसी का तो कहना है कि एलडीसी सेकेंड और एलडीसी जूनियर की बात क्या करें, 10,644 लगभग 11,000 पद आए हैं। तो बहुत ही शानदार बात है कि 11,000 पद जो है ये एलडीसी 2026 लिपिक ग्रेड सेकंड और कनिष्ठ सहायक। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं मतलब इन लोगों के बीच में रहा हुआ हूँ, ठीक है ना, एलडीसी वगैरह जो भी होते हैं ना। तो अगर कोई भी ऐसा सोचता है कि एलडीसी की पोस्ट छोटी है और किसी पोस्ट पे एलडीसी के बाद हम सेकंड ग्रेड लग जाएंगे या अन्य किसी पोस्ट पे लग जाएंगे, मैं आपको बता दूं एलडीसी की पोस्ट सिर्फ पे ग्रेड ही छोटा है, उसके अलावा पोस्ट छोटी नहीं है भैया। बहुत ही पावरफुल पोस्ट है। पहले भी कहते थे ना भी, अंग्रेजों ने क्या किए थे, बाबू पैदा किए थे। अब तो इनके नाम भी अलग हो गए हैं, ठीक है ना, नाम बदल गए हैं। तो बाबू पैदा किए थे। तो और अब भी जो नेता होते हैं आप देख लेना कि देश को तो बाबू चला रहे हैं। तो कहने का मतलब होता है कोई भी जो, ठीक है ना, कोई भी सिस्टम जो चल रहा होता है ना वो एलडीसी से ही चलता है, ठीक है ना, एलडीसी से ही चलता है। तो बहुत पावरफुल होते हैं। और दूसरी बात ये है कि इनकी जो पदोन्नति होती है, ठीक है ना, जो पदोन्नति होती है वो बड़ी स्पीड से होती है। और एलडीसी से बंदा निकला हुआ अपने जीवन में बहुत बड़े अधिकारी तक पहुंच जाता है। एक ऑफिशियली मैं कहूँ कि वो नाम ही दिमाग से निकल गया मेरा, अभी मेरे दोस्त बने हैं उसमें, ठीक है ना। तो प्रशासनिक अधिकारी तक वो बन जाते हैं। जैसे व्याख्याता के अंदर फर्स्ट ग्रेड का रैंक रहता है, प्रिंसिपल की रैंक तक ये लोग पहुंच जाते हैं। तो ये मत सोचें। और पावर अच्छी रहती है, शनिवार रविवार 2 दिन की छुट्टी रहती है। और कहने क्या, अब फॉर्म की बात करें तो 15 जनवरी से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब आज मकर संक्रांति मनाइए और कल से फॉर्म भर दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि कल से शुरू हो रहे, कल ही भर दो, कहानी खत्म, पैसा हजम, बस। और निश्चिंत होके 15 से ही पढ़ाई का सिलेबस निकाल लो, पाठ्यक्रम निकाल कर पाठ्यक्रम के अनुसार लग जाओ। और पाठ्यक्रम जरूर निकाल लेना भैया। और फिर उसमें से ऐसे टॉपिक करना, फिलहाल हो सकता है कहीं पाठ्यक्रम को फेरबदल ना कर दे, कहीं वैसे तो लगभग वही रहने वाला है, लेकिन फिर भी कहीं हो तो ऐसे टॉपिक पहले पढ़ना जो आने ही आने हो। जैसे हिंदी के अंदर होते हैं, अंग्रेजी के अंदर जो है, या ज्योग्राफी वगैरह में आप में जो भी सामान्य अध्ययन के अंदर जो है वो मेन वाले, ठीक है ना। और 13 फरवरी तक, तो 13 फरवरी का इंतजार न करें, नहीं 16 जनवरी का इंतजार करें। कल का मुहूर्त निकाल के, और मैं तो कह रहा हूं कि आज ही शुरू कर दो आप, ठीक है ना। 12 फरवरी योग्यता 12वीं पास, सीईटी, और सीईटी भी 10+2 वाली 2024 में जो हुई थी, अब आगे आने वाली वो नहीं, 10+2 वाली जो 2024 में सीईटी हुई थी उसमें जो पास है, और ऐसा माना जा रहा है कि उसमें सभी पास थे लगभग, तो वो लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए RSCIT वाला कोर्स होना जरूरी है, लेकिन अगर अभी नहीं है तो इसमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। ये टाइपिंग टेस्ट तक चाहिए। और अभी जो एग्जाम होना है वो होगा एग्जाम इसका 6 जुलाई को, 5 से 6 जुलाई को। तो अभी 6-7 महीने पड़े हैं। और पहली बात तो ये 6 महीने के अंदर ये आपका कोर्स जो है आराम से हो जाएगा। तो अभी आप कहीं भी ज्वाइन कर लीजिए किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर, और वो आपको ज्वाइन करवा देंगे। इसकी तो कोई ज़्यादा मारामारी है नहीं, ये तो सर्टिफिकेट भी शायद मिल जाता है। लेकिन RSCIT वाला देख लेना। 5 से 6 जुलाई। आयु जो है महत्वपूर्ण चीज़, आयु 18 से 40 वर्ष। अगर आप 17 वर्ष के हैं तो भी आपका चलेगा, क्योंकि अभी 1 जनवरी 2026 है। आयु कब चाहिए, 1 जनवरी 2027 को चाहिए। कब चाहिए, 1 जनवरी 2027 को चाहिए। तो कहने का मतलब अभी आप 17 वर्ष के हैं तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप ये फॉर्म भर सकते हैं आराम से। और 40 वर्ष वाले भी, अभी आप 40 के 1 जनवरी 2027 तक भी 40 के हैं तो भी भर सकते हैं। बाकी SC/ST को जो छूट होती है वो तो मिलनी है, OBC को SC/ST को जो छूट मिलनी होती है आयु में वो मिलनी होती है। नीचे न्यूनतम में कभी छूट नहीं मिलती, उच्चतम में हमेशा छूट मिलती है। और महिलाओं को भी विशेषकर 5 साल की शायद छूट मिल जाती है, वो विशेष विज्ञप्ति में देख लेंगे। चयन परीक्षा, लिखित परीक्षा और टाइपिंग 2 प्रकार की होगी। चयन जो होगा वो लिखित परीक्षा और टाइपिंग से होगा। लिखित परीक्षा में क्या रहने वाला है,
लिखित परीक्षा में पेपर 2 होने वाले, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है उसमें सामान्य अध्ययन का पेपर रहेगा, जिसके अंदर साइंस भी रहेगी, बताते हैं थोड़ी टफ रहती है, भूगोल रहेगा, ये सारा सिस्टम है। टोटल जो है प्रश्न 150 आने वाले हैं, अंक जो है वो 100 होंगे और 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है, ध्यान लगा लेना। उसके अलावा दूसरा पेपर जो होगा वो हिंदी और अंग्रेजी का होगा। पहला और दूसरा पेपर एक ही दिन में हो सकता है या एक दिन का गैप हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए साथ ही होने वाले हैं, ठीक है ना। दूसरा जो पेपर है वो भी 150 अंक का है, कितने 100 अंक का है। प्रश्न कितने आएंगे 150, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों के 75 प्रश्न आएंगे, या कहें तो 50 अंक के दोनों रहेंगे, दोनों ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ठीक है। और टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग में भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग रहेगी, दोनों को पास आपको करना होगा। इसमें भी नकारात्मक मार्किंग अंकन रहेगा, पेपर सेकंड में भी दोनों में नकारात्मक अंकन रहेगा। उसके अलावा ये जो दोनों पेपर है इसके अंदर सामान्य के लिए 40% और SC/ST के लिए 36% जो है वो लाने जरूरी है। पास मार्क जो है आपको जरूर लेकर आने हैं, ठीक है ना, पास मार्क जो है वो आपने जरूर लेकर आने हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज से ही शुरू कर दीजिए। और हिंदी की तैयारी करने वाले और विशेषकर सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की 63 771 24 802 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जिस चैनल पर आए हैं संकुल मार्गदर्शन, इसी नाम से ऐप भी है। हिंदी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि यहाँ पर बहुत ही, बाकी सारे जो सामान्य अध्ययन वाले अंग्रेजी वाले आपसे अच्छे पैसा लेने वाले हैं, लेकिन हम हिंदी से बहुत कम नाम मात्र के पैसों में ही आपको कोर्स करवाएंगे। इसलिए संकुल मार्गदर्शन का जो ऐप है वो प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर ले और वहाँ पर बहुत सी सामग्री निःशुल्क मिलेगी। पहले जाकर आप निःशुल्क सामग्री को देखिए, उसके बाद जो है आप मतलब आपका मन लगे तो कोई कोर्स वगैरह जो भी है उसमें वो लेना चाहे तो ले सकते हैं। और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।